नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं भारतीय वीणा वादक राजा। क्या आप जानते हैं वीणा को अंग्रेजी में हार्प कहते हैं और हिंदी में वीणा कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में भी वीणा कहा जाता है। तो हार्प प्लेयर, वीणा प्लेयर, इंडियन किंग जो हैं उनके बारे में बतलाने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे राजा जो युद्ध में अपनी वीरता का परचम तो फहरा ही चुके हैं, साथ साथ वह साहित्य में भी अपना ध्वज पताका पूरे विश्व में फहराए हैं। मैं आपको बता रहा हूं ऐसे राजा जो साहित्य में बहुत अच्छी रचना किए, जिसमें आपको कई राजा हैं। आप जानते हैं कि हर्षवर्धन, राजा भोज, कृष्णदेव राय जैसे साहित्य मर्मज्ञ, साहित्य के विद्वान, साहित्य के लेखक, रचनाकार, कवि, नाटककार एक भाषा में नहीं कई भाषाओं में किया। आप जान रहे होंगे कि विजयनगर के सम्राट आपको कृष्णदेव राय केवल एक भाषा में नहीं, संस्कृत में ही नहीं, वह आपको तेलुगु में भी रचना की। एक पुस्तक का नहीं, कई पुस्तकों की रचना की। तो मैं आज वही बताने जा रहा हूं, ऐसे शासक जो अपनी ज्ञान पताका को तो फहराएं, साथ में संस्कृति, संगीत, गीत, प्रगीत और वाद्य यंत्रों में भी अपनी कुशल और प्रज्ञान और प्रवीणता का परिचय उन्होंने दिया है, जिसमें आज मैं शुरू करने जा रहा हूं आपको वीणा वादक राजा के बारे में, हार्प प्लेयर और वीणा प्लेयर के बारे में। आइए, सबसे पहले मैं बतलाने जा रहा हूं वत्स शासक उदयन, जिनको उदयन भी कहा जाता है, बुद्ध के समकालीन थे। और यह जो है इनकी राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान इलाहाबाद और बांदा जिला है। इनका जो क्षेत्र था गंगा यमुना के निकट है। मैं आपको मैप में भी बतला रहा हूँ यह किस क्षेत्रों के राजा थे। आपको यहाँ पर मैं दिखला रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो है आपका वत्स राज, यहाँ पर यह वत्स राज है। आप देख रहे हैं कौशाम्बी इसकी राजधानी। और यह वीणा के कुशल वादक और प्रवीण वीणा वादक रहे हैं। आप जान रहे हैं कि भास के द्वारा 2 पुस्तकें की रचना हुई थी। वैसे वह 13 नाटक को लिखे थे, जिसमें 2 आपको नाटक है इनसे संबंधित है, जिसमें इनके वीणा के बारे में बखूबी चर्चा है, समुचीन व्याख्या है, समुचीन वर्णन आपको मिलेगा। जिसमें एक है भास द्वारा रचित पुस्तक स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता। दूसरा है प्रतिज्ञा योगंधरायण पुस्तक है, जो यह नाटक के रूप में भास ने लिखा। इस दोनों पुस्तकों में इनके वीणा की कुशलता, मर्मज्ञता और प्रवीणता की चर्चा है। यही है आपके वत्सराज की तस्वीर आपको दिखाया गया है, जिसमें वह वीणा बजा रहे हैं। मैं इनके बारे में कुछ संदर्भित बातें बता रहा हूँ कि एक रात क्या होता है, जब वह सोए रहते हैं तो उनको स्वप्न में ही लगता है कि पड़ोस के जो चंड प्रद्योत हैं, अवंती नरेश हैं, उनकी बेटी वासव दत्ता उनसे बात कर रही है। वह सपना में ही उठते हैं और वह क्या करते हैं, चल देते हैं अपने घोड़े के साथ
और वह वहाँ से ये आपको बता रहे हैं, यहाँ से वह जो जाते हैं यह उज्जैनी पहुँचते हैं। अवंती की राजधानी 2 थी, एक उज्जैनी थी और एक महिष्मती थी। तो यह जो थी उज्जैनी उत्तर क्षेत्रों की राजधानी थी, दक्षिण क्षेत्रों को महिष्मती थी। यह महिष्मती है और यह आप देख रहे हैं उज्जैनी है। यह उज्जैन में यह पहुँच जाते हैं। रात का समय होता था और यह वाशवदत्ता जो हैं चंद्रप्रद्योत राजा अवंती राजा चंद्रप्रद्योत की बेटी थी, वह ऊपर में प्रथम तल्ले पर वह सोई हुई थी। यह आपको बतला दें कि यह जब इनके दरमान सब थोड़ी-सी आवाज़ हुई, तो यह क्या किए ऊपर में कैसे वह उस रात में वह ऊपर चले गए और उनसे बात करने लगे। ज्यों ही आवाज़ थोड़ी-सी खटपट होने लगी तो पूरा इनका उनकी जो दरमान सब था वह घेर लिया और इनको पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद आपको बता दें अवंती नरेश की पत्नी रानी जो थी उनको कहा कि तुम जो हो बीना कुशल बजाते हो, तो तुम्हारी यही आपको दंड रहे कि हमारी बेटी को वीणा को बढ़िया से समझाओ और सिखाओ। इनको जो कहा जाता है कि वैद्य जो है, जो रोगी चाहता है वही वैद्य आपको फरमाइश कर देता है कि वही प्रिस्क्रिप्शन में लिख देता है। मीन्स इनको जो चाहिए था वीणा सिखाने की बात है और यह जो है वासवदत्ता को बतलाने की बात थी, उनको मिल गया और यह जो है वासवदत्ता को यह वीणा सुनाने लगे। संजोग से इनका जो आपको बता देते हैं कि योगंधरायण जो थे, वह इनके आपको वत्स शासक जो थे, उनके यह सेनापति थे। उनको मालूम हुआ कि मेरे राजा को कैद कर लिया है, पड़ोसी राजा चंडप्रद्योत अवंती नरेश जो थे वो कैद कर लिए हैं। वह इन सब बात को जानते नहीं थे। वह क्या हुआ कि इन पर प्रतिज्ञा लिए कि मैं अपने राजा को जब तक नहीं छुड़ा लूँगा, तब तक हम चैन की साँस नहीं लेंगे और वह आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करके इनको छुड़ा लाते हैं। तो यह जो प्रतिज्ञा करते हैं, वही पुस्तक आपको भास नाटक के रूप में लिखते हैं प्रतिज्ञा योगंधरायण। योगंधरायण कौन थे? योगंधरायण आपको सेनापति थे। किनके सेनापति थे? वत्स शासक उदायीन या उदयन भी कहा जाता है, उनके थे। और स्वप्न में जो ये वासवदत्ता की सपना देखते हैं और आ जाते हैं, अवंती नरेश की बेटी चंद्रप्रद्योत की बेटी होती हैं। तो इसलिए भास ने स्वप्न वासवदत्ता लिखे। वासवदत्ता नाम से कई पुस्तकें आई हैं, मैं उसके बारे में भी आगे बताऊँगा दूसरे वीडियो में। लेकिन अभी बता देते हैं कि यह दोनों पुस्तकों में वीणा की कुशलता और प्रवीणता के बारे में इनके चर्चा है। 2 पुस्तकें और हैं जो 7वीं शताब्दी के थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन के द्वारा रचित है, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली। उसमें भी इनकी चर्चा है वासवदत्ता की और यह वत्स राजा उदयन की चर्चा है। तो आपको यह प्रमाणित हो जाता है, यह प्रवीण वीणा वादक का उल्लेख जो है सो आपने सुना 4 पुस्तकों में है और यह जो है सो बहुत अच्छे कुशल और मर्मज्ञ वीणा वादक थे, यह आपने सुना है। बौद्ध शिष्य पिंडौल ने उदायीन को बाद में बौद्ध मत में शिक्षित भी किया है। तो यह जो है वत्स शासक के बारे में आप लोगों ने जाना कि वह वीणा वादक थे। आइए मैं आपको दूसरे राजा हैं, वह है शासक, गुप्त वंश के महान शासक जो थे, वह समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा के साथ-साथ कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे वह।
आपको बता दें, समुद्रगुप्त का सिक्का है आपका, जिसमें इनकी कुशल वादक होने का प्रमाण मिलता है, जिसमें वह वीणा बजाते हुए आप देख रहे हैं। समुद्रगुप्त का यह सिक्का आप जिस पर समुद्रगुप्त देख रहे हैं, यह वीणा है। यह जो है आपको वीणा बजाते हुए या आपको दिखाया गया है। इसका मतलब है यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यह वीणा बजा रहे हैं। तो यह उच्च कोटि के विद्वान तो थे ही, विद्या का उदार संरक्षक थे और इसीलिए इनको कविराज भी कहा जाता है। यह महान संगीतकार तो थे ही, संगीतज्ञ तो थे ही, संस्कृतज्ञ भी थे। और आपको बता देते हैं यह वीणा वादन का इनका शौक बहुत ही अच्छा था। और यह प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को, क्योंकि यह संगीत, प्रगीत और गीत के साथ-साथ यह जो है कविराज की उनकी उपाधि मिली थी, तो यह जो है अपने वसुबंधु को अपना मंत्री भी बनाए थे, जो बौद्ध विद्वान थे उनको रखे थे। इसलिए यह कहा जाता है यह जो है नेपोलियन बोनापार्ट की तरह यह युद्ध में भी कुशलता हासिल किए थे। तो आप समझ सकते हैं युद्ध में भी यह कुशल थे और वीणा वादन में भी कुशलता हासिल किए हुए थे। मैं तीसरे शासक वैसे ही हम आपको बता रहे हैं जो बहुत ही कुशल थे, प्रवीण थे, वह हैं आपको राणा कुंभा। राणा कुंभा को महाराज कुंभा भी कहा जाता है, महाराणा कुंभकर्ण भी कहा जाता है, कुंभकर्ण सिंह भी कहा जाता है, सिसोदिया वंश के थे। आपको बता देते हैं इनकी शासनावधि 1433 से 1468 था और यह जो है कई पुस्तकों के रचयिता थे। संगीत राज पुस्तक की रचना किए। संगीत में इनका बहुत ही प्रेम था और बहुत ही लगाव था। 4 नाटक की रचना भी 4 स्थानीय भाषा में किए थे। नाट्य शास्त्र के ज्ञाता तो थे ही, इसके साथ-साथ कला और संगीत के मर्मज्ञ थे। वीणा वादन में बहुत ही कुशल थे और कुशलता की परिचय, वीणा वादन की कुशलता के परिचय केवल इनकी ही जो किताब थी उसमें ही नहीं है, कई अन्य लेखकों की किताब में है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि राणा कुंभा जो थे वीणा वादन में प्रवीण थे। और आपको यह बता दें युद्ध में अपने जीवन काल में इन्होंने कई युद्ध को जीता था युद्ध में, और ये बहुत बड़े दानी भी थे, स्थापत्य कला के भी मर्मज्ञ थे। तो इसके मामले में आपको इनको हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि उस समय और संस्कृत में भी कई पुस्तकों की रचना किए थे। जयदेव की पुस्तक पर टीका लिखे थे, भाष्य लिखे थे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ औरंगजेब के बारे में, या चौथे शासक हैं जो वीणा वादन में इनकी प्रवीणता थी, जबकि इनका पूरा नाम जो था मुइज़्ज़ीन मुहम्मद औरंगजेब था और इनका काल जो था 1658 से 1707 ईस्वी में था। मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो थे राज्य में सार्वजनिक रूप से नृत्य संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, यद्यपि व्यक्तिगत रूप से वह कुशल वीणा वादक थे, क्योंकि उससे पूर्व शाहजहाँ के काल में स्थापत्य, संगीत, गीत पर बहुत काम हुआ है, बहुत संरक्षण भी दिए थे। लेकिन इन्होंने उनके जस्ट विपरीत इन्होंने काम किया, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इनका व्यक्तिगत अभिरुचि जो थी वह कुशल वीणा वादन में थी और यह कई पुस्तकों से यह ज़ाहिर होता है कि यह कुशल वीणा वादक थे। औरंगजेब को आपको यह जानते ही होंगे कि की गुण समुंदर की इनको उपाधि मिली थी और यह जो है आपको यह जो गुण समुंदर जो दिए थे वह कौशल खान के द्वारा दिए गए थे, जो आपको तानसेन के पौत्र थे, ग्रैंडसन थे, तानसेन के पौत्र थे, क्योंकि तानसेन
आपको संगीत के मामले में बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो उनके पौत्र थे, उन्होंने इनको गुण समुंदर का उपाधि दिया था। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह 4 जो भारतीय राजा रहे हैं, वह वीणा वादक रहे हैं। एक बात और भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि कृष्णदेव राय विजयनगर के साम्राज्य जो थे, वह सम्राट जो थे, वह संगीत प्रेमी थे और उनके शासनकाल में उनके जितने भी लोग थे, मीन्स विजयनगर के जो लोग थे, वह सबसे अधिक वीणा का प्रयोग करते थे और वीणा को लोकप्रिय संगीत वाद्य के रूप में उपयोग करते थे। इनके दरबारी जो कवि थे कृष्णदेव राय के, लक्ष्मी नारायण, जिन्होंने संगीत सूर्योदय की रचना की, और कई पुस्तकों से यह ज्ञात होता है कि कृष्णदेव राय के समय संगीत का उद्बोधन तो बहुत ही हुआ था, साथ साथ वह संगीत के तो उद्बोधक तो थे ही, वहाँ की जनता भी थी, लेकिन वीणा सबसे अधिक विजयनगर साम्राज्य के राजा के लोग ही बजाते थे, लेकिन खुद यह वीणा नहीं बजाते थे, लेकिन संगीत के प्रेमी थे, यह बात जग जाहिर होता है। तो आज मैं इतना ही बतलाने जा रहा हूँ कि यह कौन-कौन से शासक थे। कभी-कभी यह पूछे जाते हैं बीपीएससी, यूपीएससी में, इसीलिए मैंने चर्चा किया हूँ। जय हिंद।